बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड की रिसर्च हेड और फंड मैनेजर शिबानी कुरियन कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, जो कि बैंकिंग सेक्टर पर, एनबीएफसी सेक्टर पर और आरबीआई की पॉलिसीज पर बड़ी गहरी पकड़ रखती हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि आरबीआई ने जो पॉलिसी दी है उसके क्या मायने हैं। शिबानी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं जरा हमें, आज की पॉलिसी में क्या कुछ बड़ा और खास आपको नजर आता है जो बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो हमारा जो मानना है कि जो आज की पॉलिसी है उसमें दो खास बात है। एक तो रेट कट हुआ है, जो कि पॉलिसी रेट कट हुआ है 50 बिप्स से। तो अगर हम इस कैलेंडर ईयर टू डेट देखें तो टोटली 100 बिप्स का रेट कट आरबीआई ने अनाउंस किया है। वो एक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए विभिन्न इक्विपमेंट या विभिन्न पॉलिसी इनिशिएटिव्स यूज कर रहे थे, पर आज जो 100 बिप्स का सीआरआर कट अनाउंस किया गया है उसके माध्यम से अबाउट 2.5 ट्रिलियन यानी कि 2.5 लाख करोड़ का जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी सिस्टम में ऐड होगी ओवर ट्रांचेस, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई का पूरा जो फोकस है वो एक लिक्विडिटी और अकोमोडेटिव स्टैंस यानी कि लिक्विडिटी एडिक्वेट हो सिस्टम में, वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब तक पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किए हैं। और दूसरी बात है कि सिस्टम में अगर देखें तो ग्रोथ यानी कि क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स काफी म्यूटेड रहे हैं, 10% के आसपास नंबर्स चल रहे हैं। पर इस ड्यूरेबल लिक्विडिटी एडिशन के माध्यम से हमारा मानना है कि धीरे धीरे सिस्टम में डिपॉजिट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे। और जैसे जैसे डिपॉजिट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखते हैं वैसे वैसे क्रेडिट ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं अगले 12 महीने के हिसाब से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आरबीआई ने, गवर्नर ने यह भी कहा है कि अगर सिस्टम में एसेट क्वालिटी देखें तो एसेट क्वालिटी स्ट्रेस माइक्रो फाइनेंस छोड़ के दूसरे सेगमेंट्स में आज एसेट क्वालिटी स्ट्रेस अंडर कंट्रोल है। तो इन तीनों बातों को एक साथ अगर हम देखें तो एक तो डिपॉजिट ग्रोथ में हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि लिक्विडिटी अभी सिस्टम में एम्पल है। दूसरी बात, जैसे जैसे डिपॉजिट ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे क्रेडिट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे। और तीसरी बात, सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम में एसेट क्वालिटी स्ट्रेस अभी कंट्रोल में है। तो ये तीनों बात पूरे सिस्टम और इकोनॉमी के माध्यम से काफी पॉजिटिव है। पॉलिसी में गवर्नर साहब ने, जैसा आपने बताया कि दो तोहफे दे दिए, ब्याज दरें आधा% घटा दी, सीआरआर कट किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन और महंगाई का टारगेट भी 30 बेसिस पॉइंट से घटाया इस साल के लिए। लेकिन ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जस की तस रखी 6.5%। क्या आपको लगता है वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं और आराम से 7% के ऊपर अचीव कर पाएंगे? वो धीरे धीरे हमें ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट शायद नजर आएंगी, एक साथ एक झटके में शायद ग्रोथ इम्प्रूव ना हो। पर डायरेक्शनली हमारा मानना है कि जो जो फैक्टर्स के कारण हम ग्रोथ कंस्ट्रेन देख रहे थे इकोनॉमी में, उन फैक्टर्स को एड्रेस किया गया है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, लिक्विडिटी एडिक्वेट है सिस्टम में, डिपॉजिट कॉस्ट शायद बैंकों के लिए डिपॉजिट कॉस्ट भी नीचे आएंगे, जिसके माध्यम से वो ट्रांसमिट भी कर पाएंगे रेट्स को इन टर्म्स ऑफ लोअर लेंडिंग रेट्स। और ये कंजम्पशन के लिए ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर हम आरबीआई के पॉलिसी को जो आरबीआई अनाउंस कर रहे हैं मेजर्स, उनको बजट के साथ दोनों को जोड़ के देखें, बजट में जो अनाउंस किया गया था कि टैक्स कट्स मिडिल इनकम और मास सेगमेंट्स के लिए जो टैक्स कट्स अनाउंस किए गए थे, और बजट में जो हम अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं जिसके कारण इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, उन दोनों को अगर हम साथ में मिला के देखें तो ये ओवरऑल कंजम्पशन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और शायद इसके कारण डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हम इम्प्रूवमेंट देख पाए। तो हमारा मानना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट ईयर यानी FY25 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर के बाद ग्रोथ बॉटम हो गई है, वहां से हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। और ओवरऑल मैक्रो सिनारियो ऐसा है कि यहाँ से ग्रोथ शायद हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएगी, बट स्लो एंड स्टेडी इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा। शिवानी जी, एक चीज़ और बताएं कि क्या इस पॉलिसी के बाद आप पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करेंगे? क्या कुछ खरीदना चाहेंगी? कहाँ आप ओवरवेट यानी कि ज़्यादा खरीदारी करना चाहेंगी, ज़्यादा वजन रखना चाहेंगी अपने पोर्टफोलियो में?
देखिए, हमारा मानना था कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया में काफ़ी वेल प्लेस्ड है, और वो हम पहले से भी कह रहे थे कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को मिला के देखें, वहाँ पे लास्ट 5 सालों में अगर हम आंकड़े देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। जो बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न रेशियो प्रोफाइल है, एसेट क्वालिटी प्रोफाइल है, यानी कि एनपीएल प्रोफाइल, कैपिटल एडिक्वेसी, सब में हमने 5 सालों में इम्प्रूवमेंट दिखा है। पर जो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि मार्केट में हमने वैल्यूएशंस को रीरेट होते हुए देखे हैं, बट बैंकिंग सेक्टर वैल्यूएशंस अभी भी रीरेट नहीं हुए हैं। यानी कि अगर हम लास्ट 5 या 10 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें, तो आज भी जो बड़े बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज जो मल्टीपल्स है, यानी कि प्राइस टू बुक जो हम कहते हैं, उन मल्टीपल्स के हिसाब से आज वो लॉन्ग टर्म एवरेज से आज भी नीचे है। तो हमारा मानना है कि ये सेक्टर आज फैली वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे एनबीएफसीज के अगर बात करें, तो जो बड़े एनबीएफसीज हैं जहाँ पे हम पिछले 1-2 साल से थोड़ा ग्रोथ में उतार चढ़ाव देख रहे थे, एसेट क्वालिटी में उतार चढ़ाव देख रहे थे, वहां पे भी शायद अब कंसिस्टेंसी आए, और जो 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 पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं उससे ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे। तो हमारा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर पे हमारा जो व्यू था, वो व्यू शायद बना रहे, और हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और बोथ वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स दोनों को देखें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए जो पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं वो काफी पॉजिटिव है। शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तार से पूरा बैंकिंग सेक्टर और पॉलिसी के बाद डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बढ़ते आगे और एक